Hello friends, welcome back. Today we are going to solve the Vision IAS test number 14. This is our test number 14. Already we have covered up to the test number 13. Today we are going to discuss about the test number 14. तो चलिए आज के इस वीडियो को हम लोग जो विजन आईएएस का पीटी के लिए आपका पीटी जो आपका होने वाला है प्रीलिम्स 2024 का आपका जो है 16 जून को अभी जो एक्सटेंड कर दिया गया आपका, उसके लिए हम लोग जो है टेस्ट को सॉल्व करेंगे। तो इसका पीडीएफ भी चाहिए आपको, टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं, जिसका जो है लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो चलिए इस टेस्ट सीरीज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। राइट, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में पूछ रहा है कि कितना स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 ऐसे करके दे रहा है, क्योंकि पिछली बार जो आपका यूपीएससी का पीटी हुआ था आपका 2023 में, तो इसी टाइप का पैटर्न जो है देखने को मिला था, ओनली करके दिया गया था। तो इसलिए जो है जितना भी आपका टेस्ट सीरीज लगा रहे हैं हम लोग, तो उसमें ओनली करके बहुत ज़्यादा ऑप्शंस देखने को मिल रहा है। राइट, तो चलिए टेस्ट सीरीज को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो फर्स्ट कह रहा है आपका इट वाज फॉर्म ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ वायसराय करजन। राइट, तो क्या यह जो है आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है वो आपका फार्मेशन कब हुआ था इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, तो ये 1906 में आपका इसका फार्मेशन हुआ था। राइट, और ये जो है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। राइट, और इसका फार्मेशन 1906 में आपका हुआ था, लेकिन कहाँ पर हुआ था इसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये है आपका इंडिया। उतने समय यहाँ पर आपका जो है बांग्लादेश है, इसका राजधानी कौन था, अभी भी राजधानी कौन है इसका, बांग्लादेश का आपका जो है ढाका इसका राजधानी है। राइट, तो ढाका में ही इसका फार्मेशन हुआ था आपका 1906 में। और उतने समय जो आपके वायसराय थे वो कौन थे, आपके लॉर्ड मिंटो थे। लॉर्ड मिंटो आपके वायसराय थे उतने समय 1906 में, लॉर्ड मिंटो। राइट, तो लॉर्ड मिंटो के समय में जो है आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का फार्मेशन हुआ था। तो इस प्रकार से ये कह रहा है आपका कि वायसराय करजन के समय पे हुआ था क्या, तो फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाएगा। दूसरा कह रहा है नवाब मोहसिन उल मुल्क एंड आगा खान वेयर इट्स फाउंडिंग मेंबर्स। तो फाउंडिंग मेंबर्स क्या होता है, सबसे पहले हम लोग उसके बारे में समझते हैं। फाउंडिंग मेंबर्स क्या होता है आपका कि मीन्स जिस समय किसी भी चीज़ का फार्मेशन हो रहा है उतने समय, यानी कि आपका ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के बारे में अगर बात किया जाए तो 1906 में इसका फार्मेशन हुआ, तो इसके समय पे अगर वो मेंबर्स थे तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फाउंडिंग मेंबर्स, कि मीन्स जिस समय फार्मेशन हुआ उतने समय ये इसके मेंबर्स थे। राइट, तो सही है आपका दूसरा स्टेटमेंट कि नवाब मोहसिन उल मुल्क और आगा खान जो है ये इसके फाउंडिंग मेंबर्स थे। राइट, थर्ड स्टेटमेंट आपका कह रहा है मोहम्मद अली जिन्ना ज्वाइंड द मुस्लिम लीग आफ्टर द एब्रप्ट एंड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। राइट, ये क्या कह रहा है कि जो है आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट हुआ था आपका, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट आपका लगभग कब देखने को मिलता है, 1921 में देखने को मिलता है। राइट, वही जब बात की जाती है आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को भी बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसको 12 मार्च से आपका स्टार्ट होता है, 12 मार्च से लेकर चलता है आपका, राइट, 6 अप्रैल तक चलता है। राइट, तो इसमें आपको पता है कि साल्ट के लिए क्या करते हैं महात्मा गांधी जी, वो यात्रा चलाते हैं। राइट, तो उतने समय ही आपका जो है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी देखने को मिलता है। राइट, तो इस प्रकार से एक ही स्टेटमेंट इसमें से सही है, कौन सा आपका जो है सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो इस प्रकार से ओनली 1 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर आता है आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है विथ रिस्पेक्ट टू द कम्युनल अवार्ड एज अनाउंस्ड इन 1932 by British Prime Minister रामसहाय मैकडोनाल्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। राइट, तो इसके बारे में पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट इसमें से जो है आपका करेक्ट है। राइट, तो हम लोग इसके बारे में समझते हैं कम्युनल अवार्ड आपका होता क्या है। राइट, तो कम्युनल अवार्ड के बारे में हम लोग समझते हैं, कम्युनल अवार्ड। राइट, अब देखिए इसके बारे में समझते हैं। तो ये आपका अनाउंस किया गया था आपका, कम्युनल अवार्ड वाज अनाउंस्ड बाय ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो थे आपके, राइट, रामसहाय मैकडोनाल्ड, उन्होंने अनाउंस किया था आपका 16 अगस्त 1932 को। राइट, 1932 को आपको जो है इन्होंने अनाउंस किया था। राइट, वाज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग ऑफ द इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी। राइट, उसी को और नाम से ही जाना जाता था, लोथियन कमेटी भी बोला जाता था इसको हम लोग क्या एक और नाम से जानते थे, लोथियन कमेटी भी बोलते थे। राइट, लोथियन कमेटी। राइट, तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका यही कह रहा है आपका कि इट वाज बेस्ड ऑन द फाइंडिंग्स ऑफ द इंडियन फ्रेंचाइज कमेटी और लेथियन कमेटी, तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है आपका इट ग्रांटेड सेपरेट इलेक्टोरेट टू मुस्लिम्स, यूरोपियंस, सिख्स, इंडियन, क्रिश्चियंस, एंग्लो इंडियंस एंड वोमेन्स। राइट, तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपको सही है कि देखिए अब सेपरेट इलेक्टोरेट का कॉन्सेप्ट आपका कहाँ से स्टार्ट होता है और ये होता क्या है इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए
तो सेपरेट इलेक्टोरेट जैसा कि जो है मुस्लिम को सबसे पहले प्राप्त होता है, कब प्राप्त होता है आपका 1909, जो आपका आता है 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म, उसमें जो है देखने को मिलता है कि मुस्लिम्स को क्या होता है आपका सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया जाता है। तो सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब क्या होता है, इसके पहले सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट, राइट। तो देखिए ये क्या है कि मीन्स एक ये है आपका कम्युनिटी है, किस चीज़ का कम्युनिटी है, मान लीजिए मुस्लिम कम्युनिटी है, राइट। ये एग्जांपल ले रहा हूँ मैं, ये ऐसा कोई वो नहीं है। देखिए तो मुस्लिम कम्युनिटी है क्योंकि इन्हीं को सबसे पहले दिया था, तो सबसे पहले हम लोग इसी के समझते हैं कॉन्टेक्स्ट से। तो ये मुस्लिम कम्युनिटी है, तो इसमें क्या होगा कि कंटेस्ट भी कौन करेंगे, मुस्लिम ही कंटेस्ट करेंगे, राइट। यानी कि वोट कौन लड़ेंगे, चुनाव कौन लड़ेंगे, मुस्लिम लड़ेंगे, और वोट जो देंगे वो कौन देंगे, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम ही देंगे वोट भी, राइट। तो इसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेपरेट इलेक्टोरेट, की मीन्स ये आपका क्या हो गया, एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, राइट। तो ये 1932 में जो है कई लोगों को और जो है एक्सटेंड किया गया था फर्दर इसको, कौन कौन सा, मुस्लिम्स को, उसके बाद यूरोपियन सिख्स को, इंडियन क्रिश्चियंस को, एंग्लो इंडियंस, वुमेन्स को, इन सभी लोगों को भी क्या किया था, एक्सटेंड किया गया था जो है ये आपका सेपरेट इलेक्टोरेट को। थर्ड कह रहा है इट अकॉर्डेड द स्टेटस ऑफ माइनॉरिटी टू द डिप्रेस्ड क्लास, राइट। तो ये भी आपका सही है कि मीन्स इसमें क्या हुआ, जो माइनॉरिटी डिप्रेस्ड क्लास थे उनके स्टेटस में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट देखने को मिलता है, राइट। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाता है, डी इज द राइट आंसर, कि तीनों ही स्टेटमेंट इसका जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ पर आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग गांधीयन ईयर्स इन अफ्रीका, राइट। तो गांधी जी अफ्रीका में गए हुए थे, तो उसके बारे में बात कर रहा है कि जब गांधी जी अफ्रीका में थे तो उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ रहा है, राइट। तो सबसे पहले हमको ये पता होना चाहिए गांधी जी अफ्रीका कब गए थे, राइट। तो साउथ अफ्रीका गांधी जी गए थे आपके 1993 में, राइट। और फिर वापस कब आए थे आपका जो है, सॉरी 1993 कह रहे हैं, 1893 में आपके जो है गांधी जी गए थे आपका साउथ अफ्रीका में। उसके बाद जो है इन्होंने वापस कब आए, 1915 में जो है ये गांधी जी वापस आते हैं, राइट। तो वही कह रहा है कि वो जब अफ्रीका में थे उसके बारे में पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट मेंशन्ड एबव आर करेक्ट, कि मीन्स जब वो वहाँ साउथ अफ्रीका में थे तो इसमें से जो स्टेटमेंट दिए गए हैं कितने स्टेटमेंट सही हैं, राइट। तो चलिए यहाँ पर हम लोग समझते हैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट को। तो फर्स्ट कह रहा है आपका ही ऑर्गेनाइज्ड द पैसिव रेसिस्टेंट एसोसिएशन अगेंस्ट द रेस्ट्रिक्शंस प्लेस्ड ऑन इंडियन इमाइग्रेशन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्यों रॉन्ग है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो देखिए यहाँ पर दिया गया आपका पहले तो हमने बताया कि गांधी जी कब गए थे, 1893 में आपका जो है गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे। उसके बाद जो है 1915 में आपका जो है ये लौट कर आते हैं, राइट। लगभग ये 20 साल से ऊपर जो है साउथ अफ्रीका में रहते हैं। तो इन्होंने अपना बहुत ही कंट्रीब्यूशन दिया साउथ अफ्रीका में। तो 1906 में इन्होंने पहला सत्याग्रह जो है आप साउथ अफ्रीका में ही किया था, राइट। तो ये आप किस लिए किए थे, और यह जो है आपका किसके खिलाफ जो आपका बनाया था इन्होंने एसोसिएशन बनाया था, ही ऑर्गेनाइज द पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन, राइट। पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन तो इन्होंने बनाया था, लेकिन जो है इन्होंने किस लिए बनाया था इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए उन्होंने बनाया था कि सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो हुआ था, राइट, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन हो गया था, किस लिए कि इंडियंस को अपने साथ फिंगरप्रिंट के साथ क्या करना है, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन से लाना है, कि मीन्स आप इंडियंस हैं, राइट। तो इसके खिलाफ और क्या हो रहा था कि जो इंडियंस थे उनका शोषण हो रहा था, इंडियंस जो थे आपके साउथ अफ्रीका में उनका शोषण हो रहा था, राइट। तो इसके लिए क्या कर रहे थे, गांधी जी ने आवाज़ उठाया और उन्होंने एक एसोसिएशन बनाया, कौन सा, पैसिव रेसिस्टेंस एसोसिएशन, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इसलिए रॉन्ग है क्योंकि ये कह रहा है कि अगेंस्ट द रेस्ट्रिक्शन प्लेस्ड ऑन इंडियन इमाइग्रेशन, राइट, कि मीन्स जो इंडियंस को इमाइग्रेशन के लिए जो है रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था। तो फर्स्ट तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है टू सस्टेन द मूवमेंट इन अफ्रीका बोथ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग सपोर्टेड विथ फंड्स, राइट। तो सही है, दूसरा स्टेटमेंट आपका सही है कि जो इसको सस्टेन करने के लिए मूवमेंट को सस्टेन करने के लिए, कि बनाए रखने के लिए अफ्रीका में बोथ है आईएनसी और आपके जो है मुस्लिम लीग दोनों ने सपोर्ट किया था, राइट। मुस्लिम लीग दोनों ने जो है इसको सपोर्ट किया था, तो सही है। तीसरा स्टेटमेंट आपका कह रहा है लॉर्ड हार्डिंज द वायसराय ऑफ इंडिया एक्टिवली पार्टिसिपेटेड इन द नेगोशिएशन बिटवीन गांधी जी एंड द मूवमेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट भी सही है आपका। इस प्रकार से दो स्टेटमेंट सही हो जाते हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, कि राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, कि ओनली टू, राइट, कि दो स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पावर सेक्टर इन इंडिया द टर्म मार्केट कपलिंग रेफर्स टू ए, राइट। तो ये आपका जो है करंट अफेयर का टर्म हो जाता है, राइट। मार्केट कपलिंग क्या होता है उसके बारे में पूछ रहा है आपका, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, इसका बी जो है राइट आंसर है,
ये मार्केट कपलिंग क्या होता है आपका? मेथड टू डिस्कवर ए यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरिंग प्राइस फ्रॉम ऑल द पावर एक्सचेंजेज इन द कंट्री, राइट। कि मीन्स क्या करना है, इसको यूनिफॉर्म, मार्केट को यूनिफॉर्म बनाना है, ये आपका मार्केट कपलिंग का मोटो होता है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, राइट। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द स्वराजिस्ट, राइट। स्वराजिस्ट के बारे में पूछ रहा है, राइट। तो एक स्टेटमेंट बार बार पूछा जाता है, उसके बारे में हम बताएंगे। बाल गंगाधर तिलक का आपका है, बाल गंगाधर तिलक, राइट। बीजी तिलक भी बोला जाता है इनको, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक, राइट। तो इनका स्टेटमेंट एक है आपका, स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, राइट। कि मीन्स जो स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूंगा, राइट। तो ये आपका बाल गंगाधर तिलक जी का आपका जो है एक स्टेटमेंट भी है। तो इसके बारे में यहाँ पर देख सकते हैं, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, कितना स्टेटमेंट इसमें से आपका सही है। स्वराजिस्ट जो आपका था उसके बारे में पूछा है। दे फंक्शनड एज ए ग्रुप विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ द नेशनल कांग्रेस, राइट। तो सही है आपका, मीन्स वो अंडर द नेशनल फ्रेमवर्क ऑफ द नेशनल कांग्रेस में काम करते थे, सही है। सी आर दास वाज इलेक्टेड एज द मेयर ऑफ द कलकत्ता, सही है आपका। सी आर दास जी को कलकत्ता का मेयर जो है अनाउंस किया गया था। तीसरा कह रहा है वल्लभ भाई पटेल वाज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली, राइट। ये भी आपका सही है कि सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का जो है उनको प्रेसिडेंट इलेक्ट किया गया था। और फोर्थ कह रहा है आपका, इन 1923 इलेक्शंस दे गॉट ए क्लियर मेजोरिटी इन द सेंट्रल प्रोविंसेज एंड वेयर द लार्जेस्ट पार्टी इन बंगाल, राइट। फोर्थ भी सही है आपका। इस प्रकार से राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा आपका? डी इज द राइट आंसर, राइट। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपका कह रहा है, विथ रिफरेंस टू द गांधीज अर्ली कैरियर एंड एक्टिविज्म विच ऑफ द फॉलोइंग हैपेंड द अर्लीस्ट, राइट। कि मीन्स जो गांधी जी के कैरियर में सबसे पहले इसमें से कौन सी घटना घटी थी उसके बारे में आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। तो फर्स्ट है आपका सेटिंग अप ऑफ द नटाल इंडियन कांग्रेस, राइट। नटाल इंडियन कांग्रेस उन्होंने सबसे पहले बनाए थे, राइट, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि नटाल इंडियन कांग्रेस कब फॉर्म हुआ था आपका। तो है आपका 1894 में ही फॉर्म हो गया था और 1893 में गांधी जी जो है गए थे आपके साउथ अफ्रीका, राइट। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे इसका फॉर्मेशन हुआ था। तो ये साउथ अफ्रीका में ही इसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको कह रहा है, विथ रिफरेंस टू द इंडियन हिस्ट्री द शोर कमेटी वाज फॉर्म टू, राइट। जो शोर कमेटी थी आपका वह किस लिए फॉर्म किया गया था उसके बारे में पूछ रहा है, राइट। तो बी इसका राइट आंसर है, फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द पैसेंजर्स ऑफ कोमागाटा मारू, राइट। तो कोमागाटा मारू के जो पैसेंजर्स थे उसके लिए जो है आपका इसका फॉर्मेशन हुआ था, शोर कमेटी का फॉर्मेशन हुआ था, राइट, राइट। तो ये कोमागाटा मारू जो आपका शिप है ये काफ़ी ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि देखिए इसमें होता क्या आपका कि सिंगापुर से, राइट, सिंगापुर आपका कहाँ पे है, राइट। सिंगापुर से क्या होता है आपका शिप जाता है कनाडा में वर्कर्स के लिए, जिसमें मेजरली आपके जो है पंजाब सिख वगैरह लोग रहते हैं इसमें आपके। तो इन लोगों को क्या होता है कि जब यहाँ पर कनाडा में भेजा जाता है तो ये लोग क्या करते हैं कि ये लोग इन्फ्लुएंस हो गए रहते हैं किसी ब्रिटिशर से, जिसकी वजह से ये इन लोगों को काम नहीं देते हैं। और फिर जो है 2 महीने यहाँ पर रुकने के बाद शिप को जो है क्या कर दिया जाता है, वापस रिटर्न भेज दिया जाता है। तो फिर जब ये इंडिया में यहाँ पर आते हैं इन लोगों को, तो यहाँ पर ब्रिटिशर्स और इंडियंस के द्वारा यहाँ पर फाइट होता है, जिसमें लगभग जो है 20-22% जो है वो डेथ हो जाता है 22 लोगों का। इसलिए यह शिप आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो यह कई बार पूछा भी जाता है। तो बस इतना जितना हमने बताया इसके बारे में इतना बस आपको रिकॉग्नाइज होना चाहिए, बस और कुछ इसमें जानने की आवश्यकता नहीं है, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है यहाँ पर, विथ रिफरेंस टू द जातीय सरकार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। जातीय सरकार के बारे में पूछ रहा है कि कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है, राइट, राइट। तो यह क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 8 आपका कह रहा है, विथ रिफरेंस टू द जातीय सरकार कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो जातीय सरकार जो आपका देखने को मिलता है, रिकॉग्नाइज होता है आपका 1942 में होता है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट कर रहा है आपका कि मीन्स इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन सतारा महाराष्ट्र एज ए पैरेलल गवर्नमेंट, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है आपका ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि इसका फॉर्मेशन आपका होता है बंगाल में, इसका फॉर्मेशन होता है। और बंगाल के कहाँ पर यह तमलुक के मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में, राइट। तमलुक जगह है यहाँ पर आपको जो है तमलुक देखने को मिलता है। और डिस्ट्रिक्ट कौन सा था आपका? मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में आपको जो है ये बंगाल के देखने को मिलता है, राइट, बंगाल में। तो इसलिए जो है फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। और दूसरा कह रहा है आपका, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर वाई चवन एंड नाना पाटिल। और सेकंड स्टेटमेंट का जो आपका कह रहा है, इट वाज ऑर्गेनाइज्ड अंडर वाई चवन एंड द नाना पाटिल, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो है वाई चवन और नाना पाटिल के द्वारा जो फॉर्मेशन किया गया था आपका
एक इसका जो है ये प्रति सरकार का फॉर्मेशन किया गया था, राइट। प्रति सरकार इन्होंने फाउंड किया था। तो इस प्रकार से सेकंड भी स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। थर्ड कह रहा है आपका इट ऑर्गेनाइज्ड एन आर्म्ड विद्युत वाहिनी ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, राइट। तो क्विट इंडिया मूवमेंट आपका कब आया था? 1942। तो इसीलिए जो है आपका क्विट इंडिया मूवमेंट भी आपका जो है जातीय सरकार के समय यानी कि 1942 में ही देखने को मिलता है। इस प्रकार से थर्ड ओनली आपका सही है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, ओनली वन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज द क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग तिलक्स होम रूल मूवमेंट, राइट। जो आपके बीजी तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक थे, उनके होम रूल मूवमेंट के बारे में पूछ रहा है आपका, राइट। तो इसमें से पूछ रहा है आपका हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन एबव आर करेक्ट, कितने स्टेटमेंट इसमें से आपका करेक्ट है, राइट। तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द तिलक होम रूल मूवमेंट, राइट। तिलक होम रूल मूवमेंट के बारे में आपका पूछ रहा है, तो इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, तो सबसे पहले इसका फॉर्मेशन कब हुआ इसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो इसका फॉर्मेशन आपका हुआ था 1916 में हुआ था आपका। 1916 में जो है इसका फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है, राइट। और इसका जो है होम रूल ये आपका कहाँ पर स्टार्ट हुआ था? होम रूल मीटिंग ये आपका स्टार्ट हुआ था, ये बेलगाम में आपका जो है स्टार्ट हुआ था, बेलगाम, राइट। बेलगाम में स्टार्ट हुआ था। और इसका जो हेडक्वार्टर बनाया गया था वो पूना को हेडक्वार्टर बनाया गया था। पूना इसका हेडक्वार्टर था, राइट। तो ये आपका पूछ रहा है कि लोकमान्य तिलक होम रूल लीग वर्कड इन महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड सेंट्रल प्रोविंस विथ ए स्पेशल फोकस ऑन बॉम्बे सिटी, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि जो है ये आपका हर जगह तो था लेकिन महाराष्ट्र में देखने को नहीं मिलता, और कर्नाटक में भी देखने को नहीं मिलता, सेंट्रल प्रोविंस में भी देखने को नहीं मिलता, लेकिन महाराष्ट्र के जो है बॉम्बे सिटी में बस था, राइट। तो इस प्रकार से फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। और दूसरा कह रहा है तिलक प्रपोज द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स ड्यूरिंग द होम रूल कैंपेन, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपको सही है कि होम रूल कैंपेन के दौरान जो है तिलक जी भी प्रमोट करते हैं, जो प्रपोज करते हैं कि जो स्टेट होना चाहिए वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज होना चाहिए, राइट। थर्ड स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि सीपी राम सहाय अय्यर एंड जॉर्ज अरुंडेल वर्कड फॉर तिलक लीग, राइट। कि मीन्स इन्होंने जो है अपना कंट्रीब्यूशन दिया था क्या, कि मीन्स इसके लिए। तो थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि अरुंडेल इसमें जो है कोई काम नहीं किए थे, बल्कि जो है सीपी राम सहाय अय्यर जी और जॉर्ज जी ने कुछ काम किया था, राइट। तो इस प्रकार से जो है राइट आंसर आपका जो है ओनली सेकंड इसमें राइट है, तो ओनली वन इज द राइट आंसर, आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका कह रहा है विथ रेफरेंस टू द ट्राइबल मूवमेंट्स इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, राइट। तो ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड यानी कि ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड आपका जो है ये नॉर्थ ईस्टर्न जो रीजन था उसके बारे में पूछ रहा है कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट कह रहा है आपका कुकीज रिवॉल्ट वाज एम्ड अगेंस्ट ब्रिटिश पॉलिसीज ऑफ रिड्यूसिंग लेबर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, राइट। तो सही आपका जो है कुकी रिवोल्ट देखने को मिलता है आपका ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1918 तक, राइट। सही है आपका। दूसरा कह रहा है आपका द जेलियांगरोंग मूवमेंट वाज started against the failure of the British to protect them during the Kuki violence in 1917 to 1918, राइट। तो ये अभी रिवोल्ट आपको जो है इसमें देखने को मिलता है आपका कुकी रिवोल्ट में। तो इस प्रकार से दोनों स्टेटमेंट आपका जो है ये करेक्ट हो जाते हैं। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? सी इज द राइट आंसर, राइट। सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कैबिनेट मिशन प्लान, राइट। जो कैबिनेट मिशन प्लान लाया गया था उसके अकॉर्डिंग पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है वह करेक्ट है, राइट। तो ये कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में पूछ रहा है आपका कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। तो इसमें सेकंड स्टेटमेंट बस आपका सही है, तो इस प्रकार से ओनली वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इट रिजेक्टेड द डिमांड फॉर ए सेपरेट पाकिस्तान, राइट। तो इसने रिजेक्ट किया था आपका कि जो डिमांड के लिए सेपरेट पाकिस्तान के लिए। फर्स्ट आपका रॉन्ग है, क्योंकि कह रहा है ओनली वन इंडियन मेंबर वाज ए पार्ट ऑफ द मिशन, राइट। कि क्योंकि फर्स्ट आपका रॉन्ग है, क्योंकि इसमें कोई भी इंडियंस जो है कैबिनेट मिशन का प्लान का मेंबर नहीं था। इसमें कह रहा है कि एक मेंबर थे तो नहीं थे कोई, तो इस प्रकार से रॉन्ग हो जाता है। और तीसरा कह रहा है इट प्रोवाइडेड फॉर डायरेक्ट इलेक्शंस विथ ए लिमिटेड फ्रेंचाइज, राइट। थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये कह रहा है कि डायरेक्ट इलेक्शन का प्रपोजल था क्या इसमें, तो डायरेक्ट नहीं बल्कि इनडायरेक्ट इलेक्शन का प्रपोजल था आपका इसमें, और लिमिटेड फ्रेंचाइज के लिए। तो इस प्रकार से एक ही स्टेटमेंट सही है, तो ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया आपका। ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द मार्ले मिंटो रिफॉर्म। मार्ले मिंटो रिफॉर्म के बारे में पूछ रहा है आपका। तो मार्ले मिंटो रिफॉर्म आपका क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। मार्ले मिंटो रिफॉर्म,
राइट। ये क्या है, सबसे पहले हम लोग इसको समझते हैं। तो देखिए, ये कब आया था आपका, जो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया था, उसी को और किस नाम से जाना जाता है आपका, मार्ले मिंटो रिफॉर्म के नाम से भी जाना जाता है। मार्ले कौन थे उसके बारे में अगर पूछा जाए तो मार्ले जो थे वह आपके थे वायसराय, और मिंटो जो थे वो सेक्रेटरी जनरल थे, राइट। तो इस प्रकार से मार्ले मिंटो रिफॉर्म आपका 1909 आया था। तो उसमें से पूछ रहा है आपका कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव आर करेक्ट, मीन्स कितने स्टेटमेंट इसमें से आपके जो है वो करेक्ट है, राइट। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड दोनों ही स्टेटमेंट इसमें सही है। फर्स्ट कह रहा है आपका इंडियंस वेयर अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शंस ऑफ वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, राइट। तो जो आपका 1909 मार्ले मिंटो रिफॉर्म आया था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आया था, इसमें जो था इंडियंस को अलाउ कर दिया गया था पार्टिसिपेट करने के लिए इलेक्शन ऑफ वेरियस लेजिस्लेटिव काउंसिल के लिए। दूसरा कह रहा है कि एन इंडियन वाज टू बी अपॉइंटेड ए मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल, राइट। तो ये भी सही है कि मीन्स ये जो है इंडियंस को अपॉइंटेड किया जाने लगा था गवर्नर जनरल्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लिए, राइट। और थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। थर्ड कह रहा है आपका कि इट इंट्रोड्यूस्ड बाई कैमरलिज्म इन द इंडियन लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, राइट। तो थर्ड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाता है। क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि बाई कैमरल जो आपका इंट्रोड्यूस किया गया था लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर में, वह 1919 में इंट्रोड्यूस किया गया था। 1919 आपका कौन सा था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, राइट। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में आपका जो है ये आपका इंट्रोड्यूस किया गया था बाई कैमरल इन द लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर में। फोर्थ कह रहा है कि इट इंक्लूडेड 2 इंडियंस इन द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स इंडियन काउंसिल फॉर द फर्स्ट टाइम, राइट। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, राइट। क्यों रॉन्ग है, क्योंकि इसके पहले ही 2 लोग जो है इंडियन मेंबर जो थे वो इंडियन काउंसिल्स के जो है सेक्रेटरी के मेंबर थे, राइट। उनका क्या क्या नाम था उसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं। तो देखिए के जी गुप्ता और एक लोग थे, उनका नाम था आपका जो है वह सैयद हुसैन, राइट। सैयद हुसैन, तो सैयद हुसैन भी आपके जो है ये पहले से ही इसके मेंबर थे, राइट। तो इसमें नहीं ये इंट्रोड्यूस किया गया था। इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2 ही स्टेटमेंट आपका सही है, फर्स्ट एंड सेकंड, तो ओनली 2 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट द कॉजेज बिहाइंड द बंगाल फेमाइन इन 1943, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन सा जो है वो रीजन नहीं है कि आपका जो है जो बंगाल फेमाइन देखने को मिला था 1943 में, उसके लिए जो है आपको कह रहा है, राइट। तो तीनों ही स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है ये करेक्ट है। तो इसमें पूछा है नॉट करेक्ट, तो इस प्रकार से इसमें कौन सा हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर। क्योंकि फर्स्ट कह रहा है आपका डिवास्टेटिंग साइक्लोन इन द मिदनापुर, तो ये एक कारण था कि बंगाल फेमाइन देखने को मिला था, क्योंकि बंगाल आपका जो है इसी रीजन में आता था। और यहाँ पर क्या हुआ था, एक साइक्लोन आ गया था मिदनापुर में, तो जिसने क्या किया था, डिवास्टेट कर दिया। तो सही है। द रेफ्यूज इन्फ्लक्स फ्रॉम बर्मा इनटू द चिटगांग, राइट। मीन्स यहाँ से क्या हुए थे, रेफ्यूजी वगैरह भी बहुत ज़्यादा आए थे, इसके कारण भी था आपका जो है बंगाल फेमाइन देखने को मिलता है। थर्ड कह रहा है आपका स्टॉपेज ऑफ इम्पोर्टेड राइस फ्रॉम बर्मा, राइट। कि मीन्स ये इसको भी क्या किया गया था, आपका स्टॉप कर दिया गया था, जो भी बर्मा से आपका जो है आता था, जो भी राइस वगैरह आता था, इंपोर्ट किया जाता था, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको राइट। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसमें कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बिल्स हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय द स्टेटमेंट गिवन बिलो, राइट। कि 3 स्टेटमेंट दिया गया है और तीनों स्टेटमेंट को पढ़कर आपको अंदाजा लगाना है कि इसमें से कौन सा जो है बिल इसके लिए जो है सुटेबल है। तो फर्स्ट कह रहा है आपका इट वाज ब्रॉट टू एलिमिनेट द स्प्रेड ऑफ द सोशलिज्म थ्रू द डिपोर्टिंग ऑफ अनडिजायरेबल फॉरेनर्स इंक्लूडिंग ब्रिटिशर्स। सेकंड कह रहा है आपका मोतीलाल नेहरू कॉल्ड इट द स्लेवरी ऑफ द इंडिया बिल नंबर 1, राइट। स्लेवरी ऑफ द इंडिया बिल नंबर 1 इसको बोला गया था। और थर्ड कह रहा है कैपिटलिस्ट लाइक पुरुषोत्तम ठाकुरदास एंड जीडी बिरला अपोज्ड द बिल, राइट। इस बिल को जो है 2 लोगों ने अपोज भी किया था, आपका पुरुषोत्तम ठाकुरदास और जीडी बिरला। तो ये कौन सा बिल था, इसके बारे में आपको पूछ रहा है। तो यह आपका था पब्लिक सेफ्टी बिल जो इंट्रोड्यूस किया गया था, राइट। उसके बारे में यह आपका बात कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कह रहा है डार्क पैटर्न्स आर अनएथिकल यूजर इंटरफेस एक्सपीरियंस डिजाइन टू मिसलीड और ट्रिक यूजर्स in this context consider the following statements, right. How many of the above mentioned types of dark patterns have been identified by the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distributions, right. तो ये आपका करंट अफेयर का ही टॉपिक हो जाता है, राइट। तो ये पूछ रहा है आपका कि कितने स्टेटमेंट इसमें से आपका जो है ये करेक्ट देखने को मिल रहा है, राइट। तो इसमें चारों ही स्टेटमेंट आपका जो है ये देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 आपका कह रहा है in the context of biodiversity of India consider the following statements regarding salamanders, right। salamanders के बारे में पूछ रहा है कि कितने स्टेटमेंट्स इसमें से जो है आपके करेक्ट दिए हुए हैं,
राइट। तो फर्स्ट कह रहा है आपका, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका जो है कह रहा है, ये आपका सेलेमेंडर्स के बारे में पूछ रहा है कि क्या यह एक रेप्टाइल है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, यह एक रेप्टाइल नहीं बल्कि एक क्या है आपका एम्फीबियन है, राइट, एम्फीबियन है आपका। और इसके बारे में कुछ फीचर्स हैं जो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो देखिए ये नॉक्टर्नल होता है, राइट, नॉक्टर्नल होता है। और इंडिया में भी ये आपका पाया जाता है, नेचुरली पाया जाता है। और ये आपका डैम्प, राइट, डैम्प एरिया, मतलब कौन सा डैम्प एरिया, मतलब कि जो दलदली एरिया होता है उसमें जो है ये देखने को मिलता है, राइट। तो सेकेंड स्टेटमेंट कर रहा है आपका, सम ऑफ द सेलेमेंडर्स हैव द एबिलिटी टू रीग्रो लॉस्ट लिम्स, राइट। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका सही है कि मीन्स सम ऑफ द जो सेलेमेंडर्स होते हैं उनमें एबिलिटी होती है टू रीग्रो करने के लिए लॉस्ट लिम्स के लिए। थर्ड कह रहा है दे आर नॉट नेचुरली फाउंड इन द इंडिया नेचुरली, राइट। तो आपका जो है थर्ड स्टेटमेंट भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि नेचुरली कह रहा है कि फार्म नहीं जो है पाए नहीं जाते इंडिया में। तो थर्ड भी आपका स्टेटमेंट रॉन्ग है, राइट। तो इस प्रकार से सेकंड स्टेटमेंट ओनली सही है, तो सेकंड इसका फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा कि ओनली वन इज द राइट आंसर, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 आपको कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग, राइट। फेस्टिवल दिया गया और एसोसिएटेड स्टेट के बारे में दिया गया है, और इसमें से पूछ रहा है कि कितना जो है इसमें से सही है, कि कितने जो है फेस्टिवल जो है वो उसी स्टेट के यहाँ पर दिए गए हैं। तो फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है अथा चमायम फेस्टिवल, राइट। अथा चमायम फेस्टिवल, ये क्या आपका कर्नाटका का है, राइट, राइट। तो देखिए ये आपके फेस्टिवल्स और हम लोग एसोसिएटेड स्टेट के बारे में समझते हैं, राइट। तो फर्स्ट फेस्टिवल आपका कह रहा है अथा चमयम फेस्टिवल, राइट। अथा चमयम जो फेस्टिवल दिया गया है ये कह रहा है कर्नाटका का है क्या। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है, क्योंकि यह क्या आपका केरला का है, केरला का फोक डांस है ये आपका। तो इस प्रकार से फर्स्ट आपका रॉन्ग हो जाता है। दूसरा कह रहा है आदि पेरुक्कू झारखंड का है क्या। तो सेकंड भी आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये आपका झारखंड का नहीं है बल्कि ये किसका है, तमिल्स का है, तमिल्स को देखने को मिलता है, राइट। तो सेकंड भी आपका रॉन्ग है। और थर्ड कह रहा है आपका बोंड्रम फेस्टिवल आपका गोवा का है। तो थर्ड सही है आपका, बोंड्रम फेस्टिवल गोवा का ही है। तो ओनली वन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है आपका पब्लिश्ड वर्क और आथर के बारे में बोल रहा है आपका, कि ये वर्क है इसका और ये आथर्स है, राइट। तो ये किनके थे और इसमें से कितने जो है वो करेक्टली मैच है उसमें से पूछ रहा है, राइट, राइट। तो देखिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं पब्लिश्ड वर्क और आथर के बारे में। फर्स्ट कह रहा है आपका गांधी वर्सेस लेनिन, राइट। तो गांधी वर्सेस लेनिन जो पैम्फलेट था वो किसके द्वारा जो है रिलीज किया गया था, वो है एस.ए. डैंग। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है। दूसरा कह रहा है नवयुग के बारे में बोल रहा है आपका, कि ये किन्होंने जो है आथर इसको कौन पब्लिश किए थे। तो ये मुजफ्फर अहमद जो है इसको पब्लिश किए थे। तो ये आपका ये इसका इंटरचेंज कर दिया गया। और इंकिलाब जो था वो आपका गुलाम हुसैन के द्वारा पब्लिश किया गया था। तो फर्स्ट ओनली सही है इसका। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, ए इज द ओनली वन राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 आपका कह रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं, सॉरी, द टर्म डेप्ट फॉर नेचर स्वैप्स was recently seen in the news. In this context consider the following countries, right। तो आपका ये दिया गया है कि टर्म जो न्यूज में था आपका उसके बारे में पूछ रहा है, डेप्ट फॉर नेचर स्वैप्स, राइट। डेप्ट फॉर नेचर स्वैप्स जो है वो इसमें से पूछ रहा है कि हाउ मेनी ऑफ द एबो कंट्रीज आर इन्वॉल्व इन सच स्वैप्स, राइट। कि मीन्स इस स्वैप में जो आपका डेप्ट फॉर नेचर स्वैप है इसमें से कौन कौन सी कंट्री जो है वो इन्वॉल्व है, रिसेंटली न्यूज में जो था उसके बारे में पूछ रहा है, राइट, राइट। तो देखिए इसमें आपका जो है डेप्ट फॉर नेचर स्वैप जो है इसमें आपका अभी इंडिया मेंबर नहीं है, तो इसलिए जो है आपका फर्स्ट इक्वाडोर और गैबन जो है इसके मेंबर्स हैं। तो ओनली 2 इज द राइट आंसर, कि 19 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आता है आपको क्वेश्चन नंबर 20, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट दिया गया आपका, 2 स्टेटमेंट दिया गया। इसमें से बोल रहा है आपका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द एबव स्टेटमेंट, राइट। कि इसमें से कौन सा आपका स्टेटमेंट सही है। तो फर्स्ट कह रहा है आपका ऑन अगस्त 15, 1947, ये आपका क्या है, आज़ादी का दिन है। इंडिया वाज सेलिब्रेटेड डिक्लेयर्ड इंडिपेंडेंट फ्रॉम ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। तो ये तो सबको याद होगा, सही है। दूसरा कह रहा है द प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन क्लेमेंट एटली डिक्लेयर्ड ऑन February 20, 1947 दैट द ब्रिटिश वुड क्विट इंडिया आफ्टर ट्रांसफरिंग पावर ऑन अगस्त 1947। तो सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग हो जाएगा। इस प्रकार से इसका जो है फर्स्ट सही है और सेकंड स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, कि स्टेटमेंट फर्स्ट करेक्ट है और स्टेटमेंट सेकंड जो है वो इनकरेक्ट है आपका, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 का आपका कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर्स, राइट। तो यहाँ पर कुछ नेचुरल डिजास्टर्स दिए गए हैं, उसमें से बोल रहा है आपका हाउ मेनी ऑफ द एबव नेचुरल डिजास्टर्स आर कवर्ड अंडर द स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड, राइट। स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड में जो है
इसमें से किसको कवर किया गया उसके बारे में आपका बात कर रहा है, राइट। तो स्टेट जो आपका डिजास्टर रिस्पांस फंड होता है वो आपका कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था इन ईच स्टेट अंडर सेक्शन 48, राइट। 48 के आपका क्लॉज फर्स्ट के सब क्लॉज ए में जो है इसको बनाया गया था, राइट। ये क्या करता है आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में आपका जो है ये देखने को मिलता है, राइट। 2005 में इसको बनाया गया था और यह क्या करता है फंड प्रोवाइड करता है प्राइमरी एक्टिविटीज जो प्राइमरी प्रोटेक्शन के लिए अगर कोई भी जो है आपका अगर जो आपका SDRF में कवर होता है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड में कवर होता है, तो उसके लिए फंड प्रोवाइड किया जाता है, राइट। तो इसमें से देख सकते हैं कि फर्स्ट कौन कौन से चीज़ इसमें आते हैं और कौन सा नहीं आता है इसको हम लोग समझते हैं। तो लाइटनिंग इसमें नहीं आता है आपका और सभी आता है, क्लाउड बस्ट आता है, पेस्ट अटैक आता है, कोल्ड वेव आता है, राइट। और फ्लड होता है आपका, साइक्लोन होता है, उसके बाद आपका अर्थक्वेक होता है, फायर होता है, फूड होता है, सुनामी होता है, राइट। ये सभी चीज़ें इसमें आपका कवर होता है, जिसमें क्या होता है कि अगर ये सभी आपदा आपको देखने को मिलता है तो SDRF के माध्यम से इसमें जो है ये आपका कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था 2005 में अंडर आर्टिकल 41 क्लाज 1 सब क्लाज 1A के तहत इसको फंड रेज किया जाता है। तो राइट, तो तीनों स्टेटमेंट आपका सही है, बस लाइटनिंग को छोड़ के। तो देखिए इसमें आपको याद क्या करना है, लाइटनिंग को बस पकड़ लीजिए कि मीन्स लाइटनिंग जो है इसमें नहीं है, क्योंकि जो ऐसे देखें तो बहुत सी चीज़ें आती हैं लेकिन लाइटनिंग नहीं आता है, तो लाइटनिंग को पकड़ लीजिएगा, एलिमिनेट कर सकते हैं सिंपली, राइट। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 आपका यहाँ पर दिया गया है, कह रहा है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग स्किलिंग पीपल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट एम्बर, राइट। प्रोजेक्ट एम्बर के रिगार्डिंग आपका जो है इसमें से बोल रहा है आपका कि विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन एबव इज आर करेक्ट, कौन कौन सा स्टेटमेंट इसमें से जो है आपका करेक्ट है उसके बारे में आपका बोल रहा है, राइट। तो इसमें आपको पूछ रहा है कि इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स रिगार्डिंग स्किलिंग पीपल इन इंडिया कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्रोजेक्ट अंबर, राइट। तो प्रोजेक्ट अंबर के रिगार्डिंग इसमें से पूछ रहा है आपका कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो दोनों स्टेटमेंट इसमें से आपका रॉन्ग है, क्योंकि कह रहा है कि इट इज एन इनिशिएटिव ऑफ डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो फर्स्ट आपका रॉन्ग है, क्योंकि ये क्या होता है आपका एक ज्वाइंट इनिशिएटिव है। ज्वाइंट इनिशिएटिव किसका उसके बारे में हम लोग समझते हैं, राइट। तो ये ज्वाइंट इनिशिएटिव आपका किसका है, NSDC, राइट। NSDC का है और दूसरा इसमें कौन सा है आपका MSDE है, राइट। तो ये दोनों क्या होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए तो NSDC का जो है आपका फुल फॉर्म होता है नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन, राइट। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन का है और किसका है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप का है, राइट। और सेकंड आपका कह रहा है कि इसका क्या है, एम क्या है, टू स्किल पीपुल इन ट्रेडिशनल क्राफ्ट मेकिंग। तो इसका कोई मोटो नहीं है कि ट्रेडिशनल क्राफ्ट मेकिंग के लिए, बल्कि ये क्या है कि क्लाउड स्किल ट्रेनिंग दे रहा है आपका 1500 लोगों को क्लाउड स्किल ट्रेनिंग दे रहा है, राइट। तो इसी को ही क्या बोला जाता है आपका एम्बर प्रोजेक्ट बोला जा रहा है, राइट। तो इसमें से दोनों स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कह रहा है ड्यूरिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, राइट। CDM जो था आपका कब आया था, CDM आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ये आपका स्टार्ट होता है मार्च जो जब स्टार्ट होता है आपका 12 मार्च से लेकर चलता है आपका और 6 अप्रैल तक इसको देखने को मिलता है, राइट। तो इसके बारे में आपका बोल रहा है कि सम एरियाज सॉ द एंटी चौकीदारी टैक्स कंपेन्स इन दिस कॉन्टेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द कंपेन, राइट। कि मीन्स इसमें से कौन सा एंटी जो आपका चौकीदारी देखने को मिला था इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट नहीं है उसके बारे में आपका पूछ रहा है, राइट। तो बी जो दिया गया है आपका चौकीदारी वेयर डायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द लोकल पुलिस स्टेशन, तो लोकल पुलिस स्टेशन के द्वारा डायरेक्टली इसको इलेक्ट नहीं किया जाता था, राइट, अपॉइंट नहीं किया जाता था। तो ये बी इसका रॉन्ग हो जाएगा, राइट। नेक्स्ट आता है आपका क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 आपका कह रहा है ड्यूरिंग द इंडियन रिवोल्यूशनरी मूवमेंट there was large scale participation of young women under Surya Sen. In this context, which of the following revolutionaries conducted a raid in Chittagong alongside Surya Sen, right। तो इसमें से आपका बोल रहा है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है, राइट। तो सी जो दिया गया आपका प्रीति लता वड़ियार, तो यही इसका जो है राइट स्टेटमेंट है, राइट। तो आपका क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि कंसीडर द इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिप्स प्रपोजल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, राइट। तो क्रिप्स प्रपोजल आपका कब आया था उसके बारे में हम लोग समझते हैं। तो 1942 में आया था आपका। तो ये अंडर द आपका जो है आया था आपका लीडर ऑफ स्टेफर्ड क्रिप्स जो है इसको लेकर आए थे
और ये लाने का पर्पज क्या था, ब्रिटिशर्स का पर्पज ये था कि इंडियंस का सपोर्ट लेना किसमें जो है, सेकेंड वर्ल्ड वार में, राइट, सेकेंड वर्ल्ड वार में जो है इंडियंस का सपोर्ट लेना चाहते थे, इसलिए जो है ये क्रिप्स प्रपोजल लेकर आए थे 1942 में, राइट। लेकिन जो इंडिया था वो समझ गया था, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वार जो आपका हुआ था 1914 से 18 में, इसमें जो है इंडियन सपोर्ट किया था, लेकिन जो है इसमें कई लोगों को टाइटल भी दिया गया था, लेकिन हमको पता है कि इंडियंस ने सपोर्ट किया, लेकिन ब्रिटिशर्स ने इंडियंस का सपोर्ट नहीं किया, राइट। उन्होंने जो है हमारा कोई सहायता नहीं किया, हमको आज़ादी वगैरह नहीं दिया, राइट, और हमारे साथ एक्सप्लॉयटेशन करते रहे। तो इंडियंस को समझ में आ गया था, इसलिए जो है ये सक्सेस नहीं हो पाया। तो इसके बारे में बोल रहा है आपका कि हाउ मेनी ऑफ द एबव आर द रीजन्स बिहाइंड द रिजेक्शन ऑफ क्रिप्स प्रपोजल्स बाय द मुस्लिम लीग, कि मीन्स इसमें से कौन कौन से रीजन्स ऐसे हैं जिसके वजह से जो है जो आपके मुस्लिम लीग थे उन्होंने इन जो क्रिप्स प्रपोजल है उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, राइट। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सा रीजन था जिसके वजह से मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने जो है क्रिप्स प्रपोजल जो था उसको एक्सेप्ट नहीं किया था, राइट। तो फर्स्ट कह रहा है कि इंडियन यूनियन विथ ए डोमिनियन स्टेटस, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है, क्योंकि जो क्रिप्स प्रपोजल लाया गया था 1942 में, इन्होंने क्या बोला था कि मीन्स इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन डोमिनियन स्टेटस का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि इसमें डोमिनियन स्टेटस का उतने समय कोई वैल्यू नहीं रह गया था, क्योंकि जो है 1930 में ही जो है लाहौर सेशन में ही डिक्लेयर कर दिया गया था कि पूर्ण स्वराज की मांग कर रहे थे सभी लोग, राइट। पूर्ण स्वराज की डिमांड हो रही थी कि हमको पूरा कंप्लीट भारत चाहिए और अपने अंडर में चाहिए, इंडिपेंडेंट चाहिए, ना कि हमको किसी के अधीन चाहिए, राइट। तो इसमें कोई वैल्यू ही नहीं था। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपका सही है कि यह एक कारण था जिसकी वजह से क्रिप्स प्रपोजल को मुस्लिम लीग भी एक्सेप्ट नहीं किया था। दूसरा कह रहा है आपका प्रोसीजर फॉर द असेजन ऑफ प्रोविंसेज टू द यूनियन, राइट। तो सेकंड भी स्टेटमेंट आपका सही है। थर्ड कह रहा है एक्सटेंशन ऑफ द सेपरेट इलेक्टोरेट टू द अदर कम्युनिटीज, तो ये आपका थर्ड स्टेटमेंट सही नहीं है, क्योंकि थर्ड कह रहा है कि अदर लोगों को भी सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया, यह भी एक वजह था क्या, तो ऐसा कोई वजह नहीं था, क्योंकि सबसे पहले जो सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था वो आपका जो है मुस्लिम को ही दिया गया था। आपका 1909 में आपका जो है मार्टिन जो आपका आया था पार्लियामेंटो रिफॉर्म जो आया था उसी में ही दे दिया गया था, राइट। तो इस प्रकार से जो है दो स्टेटमेंट सही है आपका, ओनली 2 इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, राइट। तो इस प्रकार से हमने जो है टोटल 25 क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, और पूरा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ जाइए, वहाँ से डाउनलोड करके आप टोटल पूरे टेस्ट सीरीज को सॉल्व कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है, वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियोज आने वाली होंगी वह सबसे पहले आप तक पहुंचती रहेंगी। और लगभग हमारे चैनल को 28.8 के लोगों ने जो है सपोर्ट कर दिया है, और आप भी जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जो है सभी लेटेस्ट वीडियोज आप तक पहुंचते रहेंगी। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।